दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला दुबई के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और जब भारत की टीम अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी थी, तो फिर 15 रन के स्कोर पर ही शुभमन गिल केवल 2 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद इस मैच में रोहित शर्मा भी एक लंबी पारी नहीं खेल पाए और केवल 15 रन बनाकर काइल जेमिसन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों, विराट कोहली भी केवल 11 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए थे और भारत के 3 विकेट 30 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। और इस मैच में न्यूजीलैंड की फील्डिंग एकदम कमाल की हो रही थी, क्योंकि विराट कोहली का कैच ग्लेन फिलिप्स ने काफी शानदार अंदाज में पकड़ा था। हालांकि इसके बाद इस मैच में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन करा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौथे विकेट के लिए 98 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके भारत की पारी को संभाल कर रखा था। और श्रेयस अय्यर ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन तभी 128 रन के स्कोर पर रचिन रविंद्र ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया था और अक्षर पटेल 42 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए थे और केएल राहुल भी अच्छी ले में दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच 172 रन के स्कोर पर विल यंग और विलो राउरके ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया था। और दोस्तों, श्रेयस अय्यर 79 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन इसी बीच केएल राहुल भी केवल 23 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद का शिकार बन बैठे। इसके बाद बल्लेबाजी करने जडेजा आए और आते ही शानदार बल्लेबाजी करने लगे, जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या भारत की पारी को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा केवल 16 रन बनाकर मैट हेनरी की गेंद का शिकार बन बैठे। और इसके बाद आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शामी को भी आउट कर दिया था, जहां हार्दिक पांड्या 45 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे। जहां दोस्तों, इस मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी को 5 विकेट मिली, तो काइल जेमिसन, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनर और विलो के एक विकेट हाथ लगी। अब ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को 250 रन बनाने थे और जब न्यूजीलैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 17 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्र को आउट कर दिया था और वह केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने केन विलियमसन आए थे और केन विलियमसन इस मैच में काफी संभल कर धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विल यंग भी इस मैच में संभल कर खेल रहे थे। लेकिन 49 रन के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने विल यंग को क्लीन बोल्ड मार दिया और वह केवल 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, जहां न्यूजीलैंड की पारी इस मैच में काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच 93 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने डेरिल मिचेल को आउट कर दिया और डेरिल मिचेल केवल 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, केन विलियमसन का साथ देने के लिए टॉम लेथम मैदान में उतरे और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े केन विलियमसन ने 77 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और न्यूजीलैंड के सभी बल्लेबाज काफी धीमी गति से रन बना रहे थे, क्योंकि 27 ओवर में न्यूजीलैंड के 3 विकेट के नुकसान पर केवल 110 ही रन बने थे। लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड के रन और धीरे धीरे बनने लग गए थे, क्योंकि भारत के स्पिनर गेंदबाज काफी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और इसके बाद जडेजा ने टॉम लेथम को भी आउट कर दिया था और वो केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने आते ही इस मैच में शानदार छक्का मारा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वो भी केवल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, 159 रन के स्कोर पर माइकल ब्रेसवेल केवल 2 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार बन बैठे। अब दोस्तों, सारी उम्मीदें न्यूजीलैंड की केन विलियमसन पर टिकी थी और इसके बाद दोस्तों 169 रन के स्कोर पर केन विलियमसन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया था और केन विलियमसन 120 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो बैठे। और दोस्तों, अब न्यूजीलैंड की हालत पूरी तरह खराब दिख रही थी, क्योंकि उनके 7 विकेट गिर चुके थे और आखिरी 9 ओवरों में उनको 81 रन बनाने थे और उनके हाथ में अब केवल 3 विकेट बाकी रह गई थी। इसके बाद आखिरी में मिचेल सेंटनर ने एक के बाद एक चौके छक्के मारे, लेकिन वो भी केवल 28 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट हो बैठे और इसके बाद 46वें ओवर में 205 रन के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और भारत की टीम ने ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भी 44 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और दोस्तों, इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अपने 10 ओवर में केवल 42 रन देकर 5 विकेट लिए, तो कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए। और दोस्तों, भारत की टीम ने जीत के साथ ग्रुप स्टेज का अंत कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा पाएगी कि नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।